हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ ये सीजीपीएससी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा या अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसमें हमने 50 क्वेश्चन करवाए थे। ये उसी का दूसरा भाग है, इसमें भी हम 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि छत्तीसगढ़ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जीके होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आज का क्वेश्चन है 51 नंबर से स्टार्ट है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है या स्थित है? सासाराम में। अगर आप एसएससी या रेलवे जैसे जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। याद रखिएगा। देखते हैं 52 नंबर का क्वेश्चन। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किनको प्राप्त है? तो बाल गंगाधर तिलक जी को। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय प्राप्त है बाल गंगाधर तिलक जी को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो जहांगीर। किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो जहांगीर। बताइए जहांगीर किसका पुत्र है? आप कमेंट जरूर कीजिए। आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए कि जहांगीर जो है वो किसका पुत्र है या थे। 54 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 55 नंबर का क्वेश्चन है, 10 मई 1857 के सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जो 1857 का सिपाही विद्रोह था जो कि हुआ था 10 मई को, ये भी पूछा जा सकता है। याद रखिएगा 10 मई 1857 को। तो ये जो हुआ था सिपाही विद्रोह हुआ था मेरठ में। मेरठ कहाँ, इसे भी आप कमेंट कीजिए। 56 नंबर का क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन। याद रखिएगा, दिल्ली का सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन है, नामदेव कहाँ के संत थे? नामदेव कहाँ के संत थे? तो महाराष्ट्र के थे। याद रखिएगा। प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाण वंश ने। याद रखिएगा, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए तो किस वंश के ने? कुषाण वंश। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ? तो कन्नौज के युद्ध में। जो हुमायूं है वो शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ तो कन्नौज के युद्ध में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के। याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव किनके समकालीन थे या किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 61 नंबर का। चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? तो मास्टर सूर्यसेन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। मास्टर सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार में जो डकैत हुआ था उसमें उससे संबंधित जो क्रांतिकारी थे वो थे मास्टर सूर्यसेन। देखिए 62 नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो चंपारण्य में। याद रखिएगा, चंपारण्य में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। 64 नंबर का क्वेश्चन है, देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो चितरंजन CR दास। याद रखिएगा, देशबंधु की उपाधि से किनको संबोधित किया जाता है या किससे संबंधित है ये शब्द? तो चितरंजन दास से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
देखिए अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? तो सन्यासी से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुसलमान गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो सितार को। याद रखिएगा, हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है सितार वाद्य को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 67 नंबर का क्वेश्चन है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 को हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी द्वारा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि हुआ था 1765 ईस्वी को। याद रखिएगा, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली थी या दीवान प्राप्त हुआ था? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि में 1765 में हुआ था। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प मतलब पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो 1940 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो 1940 में। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो चंपारण्य में, जो कि हुआ था 1917। याद रखिएगा, सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण्य में 1917 में। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। 72 नंबर का क्वेश्चन जो है, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों आप कमेंट कीजिए, होम रूल लीग की स्थापना किस सन को हुई थी? कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 73 नंबर का क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। याद रखिएगा, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। 74 नंबर का क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। आप कमेंट कीजिए ये कौन सा रायगढ़ है, किस राज्य से है, किस राज्य से संबंधित है। शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी रेलवे में बार बार, तो इसे भी आप छत्तीसगढ़ प्री बोर्ड और डीएड एग्जाम के लिए ज़रूर देख लीजिए। तो विलियम बेंटिंक। अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी विलियम बेंटिंक के द्वारा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 76 नंबर क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये गलत रहेगा, ये आंसर गलत है। महावीर का जन्म हुआ था, याद रखिए दोस्तों, वैशाली के कुंडग्राम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। महावीर का जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और ये हुआ था अमृतसर में। और आम नागरिक पर या लोगों पर गोली चलाने का आदेश जो दिया था वो जनरल डायर ने दिया था। याद रखिएगा। और जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो सरदार उधम सिंह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का था। याद रखिएगा, मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया उसमें बताया है कि मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी है उसका क्या नाम है। तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिए कि जो मेगास्थनीज है उसने किस बुक की रचना की है और ये किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है,
वर्ष 1857 के विद्रोह के किस नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान किया था? तो मंगल पांडे ने किया था। याद रखिएगा, वर्ष 1857 के विद्रोह के किस नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे ने। 81 नंबर का क्वेश्चन है, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा लिया गया था? तो नादिर शाह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी और रेलवे में पूछा जाता है। कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर और हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा लिया गया था? तो नादिर शाह ने जो कोहिनूर और मयूर सिंहासन को उठा कर ले गया था। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। याद रखिएगा, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय। आप दोस्तों कमेंट कीजिए, राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी या किस समाज की स्थापना की थी? जरूर कमेंट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे भी पूछा जाता है। आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है तो राजा राम मोहन राय को। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। याद रखिएगा, सोम चंद्रमा या चंद्रदेव को बोला जाता है, याद रखिएगा। और ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। आप कमेंट कीजिए ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। कब छीना था? तो 1510 ईस्वी में। याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? तो 1510 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है 1510 ईस्वी। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र जो कि देवी सावित्री को समर्पित है या संबोधित है, या आप बोल सकते हैं सविता देव को या देवी सावित्री को, तो किस पुस्तक से ये जो मिलता है? तो ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और गायत्री मंत्र समर्पित है सविता देव को और सावित्री देवी को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो टीपू सुल्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ये। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था? तो टीपू सुल्तान बना था। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो शैव धर्म को। शैव धर्म उसे कहा जाता है जो शिव के उपासक होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, चोल राजाएं जो थे, चोल राजाएं या राजाओं ने शैव धर्म को अपनाया था या संरक्षण प्रदान किया था, और शैव धर्म बोला जाता है शिव के उपासक को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 88 नंबर का क्वेश्चन। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई पर कर लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। याद रखिएगा, भारतीय संघ के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका। पूछा जाता है ये भी, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है 92 नंबर का जो क्वेश्चन है, गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय प्राप्त है चार्ल्स मेटकॉफ को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। याद रखिएगा, सहायक संधि किसने लागू की थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने।
सहायक संधि लागू करने वाले थे? लॉर्ड वेलेजली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली याद रख लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिए इसे। सहायक संधि किसने लागू की थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक में। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, 96 नंबर क्वेश्चन। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक में, जांत्रिक याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी, रेलवे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त, याद रख लीजिएगा दोस्तों, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण भारत पर हुआ था। 98 नंबर क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था। याद रखिएगा, 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को, याद रखिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 100वां, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। याद रखिएगा, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। तो ये थे इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो कि छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।